दिन में सारा दिन काम करके थक जाते हो, फिर शाम को मन में अशांति पैदा हो जाती है, आपका मन विचलित हो जाता है, दुखी हो जाते हो। आपको पूरा दिन काम किए हुए की टेंशन चिंता हो जाती है, तो आपको चिंता निवारण इस अमृत वाणी को सुनिए। आपकी पूरे दिन की थकान खत्म हो जाएगी और आपका मन जो विचलित हुआ है वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। आप कर्मों के चक्कर को समझ जाओगे, क्योंकि यह भगवान श्री कृष्ण वाणी है, जिससे आपकी पूरी चिंता खत्म हो जाएगी, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। तो सुनिए अमृत वाणी। पहले आप कर्मों के संन्यास की और फिर कर्मों से योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में से श्रेष्ठतर कल्याणकारक और निश्चित साधन को समझें। कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के कराने वाले हैं, पर इन दोनों में भी कर्म योग कर्म संन्यास से श्रेष्ठ है। जो न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, उस कर्म योगी को सदा सन्यासी ही जानना चाहिए, क्योंकि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। कर्म संन्यास और कर्म योग को अज्ञानी अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, न कि ज्ञानी जन, क्योंकि दोनों में से एक में ठीक प्रकार से सिद्ध पुरुष दोनों के ही फल को प्राप्त होता है। ज्ञान योगियों द्वारा जो गति प्राप्त की जाती है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त की जाती है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को एक देखता है, वही ठीक देखता है। कर्म योग के बिना संन्यास कठिन है और कर्म योग में स्थित मुनि पार ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। अपने मन को वश में करने वाला, जितेंद्रिय, विशुद्ध अंतःकरण वाला और सभी प्राणियों को अपना आत्म रूप मानने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त कभी नहीं होता। तत्व को जानने वाला यह माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए और सांस लेते हुए, बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आँखों को खोलते बंद करते हुए भी सभी इंद्रियां ही अपने अपने कार्यों में लगी है, ऐसा धारण करें। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर सभी कर्मों को पार ब्रह्म द्वारा होने वाला जानकर करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे बल से कमल का पत्ता। कर्मयोगी
आसक्ति को त्याग कर केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष कामना करने के कारण उस कर्म के फल में आसक्त होकर बंधता है। अंतःकरण को अपने वश में करके सब कर्मों को मन से त्याग कर न उन्हें करते हुआ और न करवाते हुए ही 9 द्वारों वाले शरीर रूपी घर में योगी सुख पूर्वक रहे। आत्मा मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है, किंतु इसमें स्वभाव ही कारण है। सर्वव्यापी आत्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी के शुभ कर्म को ही, पर ज्ञान के अज्ञान द्वारा ढके होने से सब मनुष्य उस अज्ञान से मोहित हो रहे हैं, परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मा के वास्तविक ज्ञान द्वारा नष्ट किया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस आत्मा को तुरंत प्रकाशित कर देता है। जिनका मन तत् रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि रूप हो रही है और जो निरंतर तत् में ही निष्ठा वाले हैं, ऐसे ज्ञान द्वारा निष्पाप हुए पुरुष अपुनरावर्ती को प्राप्त करते हैं। ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते और चंडाल को समान देखते हैं। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा यहाँ संसार में ही लय को प्राप्त हो जाता है, यानी मुक्ति को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। इसलिए वे पारब्रह्म परमात्मा में ही स्थित है, जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं होता। वह स्थिर बुद्धि, संशय रहित ब्रह्म को जानने वाला पुरुष परब्रह्म में नित्य स्थित है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित आनंद को प्राप्त होता है। फिर वह पारब्रह्म के योग में स्थित पुरुष अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। इंद्रियां तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग दुख उत्पन्न करने वाले ही हैं। इसलिए इन आदि अंत वाले
भोगों में बुद्धिमान पुरुष लिप्त होते हैं। जो मनुष्य इस शरीर का नाश होने से पूर्व ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी है। जो योगी अंतर आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही प्रकाश वाला है, वह ब्रह्म होकर शांत पर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। निष्पाप ऋषि जिनके सब संशय निवृत्त हो गए हैं, जो सभी प्राणियों के हित में रत है और जो अपनी आत्मा में स्थित है, वे शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले आत्म साक्षात्कार किए हुए योगियों के लिए सब ओर से शांत पार ब्रह्म ही परिपूर्ण है। बाहर के विषयों को न अनुभव करते नेत्रों की दृष्टि को दोनों बाहों के बीच में स्थिर कर और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जीते हुए मन बुद्धि और इंद्रियों वाला मोक्षपरायण मुनि जो इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा ही मुक्त ही है। मेरा मुझे सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला सभी लोकों के ईश्वर का भी ईश्वर और सभी प्राणियों का चरहद जानकर शांति को प्राप्त होता है। इस प्रकार ब्रह्म विद्या का योग करवाने वाले शास्त्र श्री मद्भगवत गीता रूपी उपनिषद रूपी कर्म संन्यास योग नाम वाला है। दोस्तों, इस अमृत वाणी से आपके मन को बहुत शांति मिलेगी और आपका मन विचलित नहीं होगा, दुखी नहीं होगा, क्योंकि आपका मन इस वाणी को सुनकर एकाग्र हुआ है, एकाग्र होकर इस वाणी को सुन लिया है। आपका मन बाहर नहीं भटका, तो इस वाणी को सुनने से मन में बहुत शांति हो जाती है और इस वाणी को भी अपने घर में चलाकर रखना चाहिए ताकि आपके घर में शांति बनी रहे।